देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का भाषा का उपयोग करना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की मानसिकता कतई उचित नहीं है। अपने भाषा को ढंग से ही रखे थे, लेकिन इस तरह के भाव प्रकट करना कतई उचित नहीं। बेहतर करने का और जिस तरह से एक नए वातावरण बनाने का आज पूरा प्रेरणा प्राप्त करता है, उस संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उनकी अराजकता रोकने के लिए जब वो सतर्क सावधान करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव से संवैधानिक संस्था को डिमोरलाइज करने का प्रयास करते हैं। इस तरह के लोकतंत्रीय वातावरण में कभी चुनाव आयोग पर, कभी सीबीआई पर, कभी माननीय न्यायालय पर, अब लोकसभा, देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के सबसे बड़े पुजारी लोकसभा अध्यक्ष जी को जिस तरह से इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ला करके सदन की गरिमा को गिराने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनसंघ के संस्थापक के ध्वज को आगे बढ़ाने वाले हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समर्पण दिवस आज हम सभी कार्यकर्ताओं के मन के अंदर राष्ट्र प्रथम के भाव को, जिसको लेके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका एकात्म मानववाद, अंत्योदय और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दोनों ने उस ध्वज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को आज जो महामंत्र दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तभी होगा सबका सम्मान। ये एकात्म मानववाद और अंत्योदय के भाव को जगाकर अभाव में अपने प्रभाव को बताकर आज लोगों के मन के अंदर जो प्रेरणा दिए हैं, आज उनके समर्पण दिवस पर हम उनको नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनकी प्रेरणा को, संकल्प को साकार करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और निश्चित तौर पर आज हमारा राष्ट्र 21वीं सदी का भारत इनके इस एकात्म मानववाद और अंत्योदय, सबका साथ, सबके विकास के भाव से ही बनेगा। विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर हम माँ भारती के संतान एकजुटता के साथ जब राष्ट्र प्रथम के भाव से कदम बढ़ाएंगे तो हमारा 21वीं सदी का विकसित भारत बनेगा। ये सब भारतीयों की जिम्मेवारी और कर्तव्य है। सर, जिस तरीके से आरजेडी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का भाषा का उपयोग करना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की मानसिकता कतई उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाव और भाषा को जिस लहजे में कहे, इनका तो अपना देवर भौजाई का रिश्ता भी है, प्रेम भी है, और वो सिर्फ राजनीति नहीं, अपनत्व की भाव का भी प्रकटीकरण होता है। लेकिन इसको गलत सेंस में लेना कतई उचित नहीं। और सदन की मर्यादा सबको बरकरार रखने की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी का कहीं वैसा भाव नहीं था और उन्होंने अपने भाषा को ढंग से ही रखे थे, लेकिन इस तरह के भाव प्रकट करना कतई उचित नहीं। विपक्ष के 119 सांसद है, वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। जिसको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करे, आज देश में ये पहला लोकसभा अध्यक्ष है माननीय ओम बिरला जी ने जिस तरह से सदन के अंदर विधायकी कार्य को बेहतर करने का और जिस तरह से एक नए वातावरण बनाने का आज पूरा प्रेरणा प्राप्त करता है, उस संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उनकी अराजकता रोकने के लिए जब वो सतर्क सावधान करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव से संवैधानिक संस्था को डिमोरलाइज करने का प्रयास करते हैं। ये कांग्रेस के लोग का चरित्र ही यही है, जो संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उनके बारे में भ्रम का वातावरण बनाना और वैसे लोग जो बेहतर काम करते हैं उसको डिमोरलाइज करने की इनकी मानसिकता कहीं न कहीं संवैधानिक संस्था और संविधान में इनको विश्वास नहीं है।
इस तरह के लोकतंत्रीय वातावरण में कभी चुनाव आयोग पर, कभी सीबीआई पर, कभी माननीय न्यायालय पर, अब लोकसभा, देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के सबसे बड़े पुजारी लोकसभा अध्यक्ष जी को जिस तरह से इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ला करके सदन की गरिमा को गिराने का काम किया।